समाज में एक बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन। क्यों है, किस वजह से है, आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके बारे में काफ़ी गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है क्या, या किसी स्पेशलिस्ट से हमें ट्रीटमेंट लेना होता है? कई बार हम मनोचिकित्सक से समझते हैं कि आखिर में हम ठीक कैसे हो। हमें लगता है कि डिप्रेशन जो होता है ना, वो ऐसे सामने खड़ी होती है और आखिर में पकड़ लेती है, फिर हम उसके शिकार हो जाते हैं। HIV है? नहीं। कैंसर है? नहीं। फिर एक्चुअल में हमारी मेंटालिटी लेवल क्या है और हम क्या सोचते हैं? ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर जो सवाल हमारे अंदर उठता है उसका जवाब हम खुद से दे पाते हैं, या फिर किसी से अपनी बातें शेयर करके उस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। ये बहुत पतली बात है। हर व्यक्ति खुला मिजाज का नहीं होता, हर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता, हर व्यक्ति एक दूसरे से उतना अटैच नहीं होता कि वो उससे बोल दे कि अपने को ये परेशानी है, सॉल्यूशन पूछे क्या? नहीं। अब देखिए ना, 16 साल का बच्चा सुसाइड करता है, 35 साल का युवक सुसाइड करता है, अच्छे पोजीशन पर रहने वाला DM सुसाइड करता है, अच्छी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का जिसका फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, एक फेलियर से परेशान होकर रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। क्या है डिप्रेशन? कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ने वाले बच्चों पर हम अपनी जिम्मेदारी ज्यादा थोप देते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सच्चे और ईमानदारी अधिकारी पर कई बेईमान अधिकारी हावी हो जाते हैं और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो थोड़ा बड़े हैं, जिनकी पहचान दूर तलक है, वो छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते? मीडिया से लेकर आला अफसर तक, स्टूडेंट से लेकर गरीबी और अमीरों के बीच में पिसता हुआ एक आम नागरिक तक, हर कोई परेशान है। इसकी वजह क्या है हम ये समझना नहीं चाहते, या फिर खुद को सुलझाना नहीं चाहते। एक्चुअल में ये कुछ है ही नहीं। होता है ना एक बात कि राम जी ने जो दिया वो अपने लिए वेस्ट है, या फिर ऐसा कि आज अगर हम फेल हुए हैं तो सकता है अपनी लाइफ कहीं और सेट होनी हो, मेरे राम जी कुछ और अच्छा चाहते हैं। जिस तरह से एक कहानी हम बचपन में पढ़ते थे कि एक बादशाह था जो शिकार करने गया और रास्ते में उसे चोट लग गई, या यूं कहें कि बाढ़ चलाते चलते उसकी उंगलियां घायल हो गई और उसकी उंगली काट देनी पड़ी। इस पर बादशाह जो था वो बहुत चिंतित हुआ। उसने कहा कि मेरी उंगली कट गई, मैंने क्या कुकर्म किया था? जब चर्चाओं के बीच में किसी एक समझदार मंत्री ने यह बोल दिया कि आप परेशान ना हो, भगवान जो करता है बहुत ही अच्छा करता है, सोच विचार कर करता है, तो उसने उसको देश निकाला कर दिया। लेकिन वही बादशाह जब दोबारा शिकार के ले जाता है और वहां पर बलने वाले कुछ लोग उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं और बॉडी चेकिंग के दौरान उन्हें पता लगता है कि इसकी उंगलियां नहीं है और उसे छोड़कर किसी और साथी की बलि दे दी जाती है, तब राजा को लगता है कि शायद वो मेरा मंत्री सही बोल रहा था कि परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, किसी भी परेशानी का अंत सुसाइड नहीं है यार। किसी भी परेशानी का अंत सुसाइड नहीं है। हर बात पर चिंतन है, हर बात का आंसर है, हर परेशानी का एक निवारण है। बस शर्त यह है कि आप जितना जल्दी सोच लो उतना जल्दी नहीं हो सकता। हो सकता है कि उस निवारण में आपका समय थोड़ा लग जाए, हो सकता है वहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा समय लग जाए जहां तक आपकी परेशानी का अंत है। इस छोर से उस छोर तक जाने में वक्त लगता है, इसलिए इंतजार करें, संघर्ष करें। किसी के सताने में भी राम है, खुद के गरीबी में भी राम है, अपनी अमीरी में भी राम है, किसी की वफादारी में भी राम है और गद्दारी में भी राम। जब इस भाव को धरोहर के रूप में हम अपने अंदर डिपॉजिट करेंगे तो यकीन मानिए जब भी परेशानी आएगी आप साहस से बोलेंगे, जब करता धरता राम है तो किस बात की चिंता। अभी के सिचुएशंस की बात करें तो UKG का लड़का हार्ट अटैक से मरता है। क्या वजह हो सकती है? माइंड प्रेशर, या फिर नींद पूरी नहीं होना। बच्चा स्कूल से आ रहा है, तुरंत ट्यूशन के लिए अब जाओ, प्रेशर, या फिर इतना बड़ा बैग कि वो ले जाते थक जाता है, या फिर स्कूल का ऐसा माहौल कि वो हंस नहीं पाता है, या फिर समय से पहले आप सोचते हो इतना बड़ा हो जाए कि खेले कूदे ना एक समझदार व्यक्ति की तरह माहौल में बन जाए। नहीं हो सकता। हर चीज का एक समय है, हर व्यक्ति की एक फ्यूचर है, हर व्यक्ति में एक यूनिक क्वालिटी है। किसी पर जिम्मेदारी न थोपे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, मेहनत करें, प्रेम बांटिए और एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से खुद की बातों का आदान प्रदान करें।
बातों को समझें, हंसें मुस्कुराएं, उस ज़िंदगी को जीते जाएं, क्योंकि करोड़पति भी मरकर ज़मीन के अंदर और रोडपति भी मरकर ज़मीन के अंदर जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ साथ में मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम लगाऊंगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।